फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। देखिए, बच्चे को भाषा सिखाने के लिए चारों ही बातें इंपॉर्टेंट है, चारों ही बातें जरूरी है। बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सबसे अधिक जरूरी है। तो सबसे अधिक जरूरी क्या है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो क्लासरूम होती है आपने देखा होगा, उस पर अलग अलग तरीके के शब्द लिखे होते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर गिनती पहाड़े लिखे होते हैं। तो वो क्यों लिखे गए होते हैं, ताकि बच्चा वहाँ से भाषा को सीख सके, ठीक है, लैंग्वेज को सीख सके। तो जो कक्षा का प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है, ये बच्चे को लैंग्वेज सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कई तरीके के पोस्टर लगे होते हैं, इस पर कि अलग अलग शब्द लिखे होते हैं, है ना। जो बस होती हैं, जो ट्रक होती हैं, उन पे भी अलग अलग शब्द लिखे होते हैं। तो वो क्या है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट ही है। इसी तरह क्लासरूम में भी जो परिवेश होता है, ठीक है, जो क्लासरूम होता है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चा अपने आसपास देखे तो उसको जो शब्द हैं वो देखने को मिले, बच्चा वहाँ से भी लैंग्वेज को सीख सके। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लासरूम का प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, यानी कि प्रिंट समृद्ध परिवेश, जिससे कि बच्चे को भाषा सीखने में हेल्प मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सीखने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखा है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बोलचाल की भाषा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो बच्चे की क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, जो बच्चे की मातृभाषा है एक तरीके से, यानी जो बच्चे के आसपास, जो उसके इन्वायरमेंट में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा लेकर के बच्चा अपने क्लासरूम में भी जाता है। ठीक है, तो एज ए टीचर के रूप में आपको कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि इसकी हेल्प लेकर के बच्चे को सिखाना है कोई भी चीज़। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति आपको कोई हिंदी में चीज़ बता रहे, तो आपको वो चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी। बट वहीं पर आप हिंदी बोल रहे हैं ना, और कोई व्यक्ति आपको इंग्लिश में आकर के कोई चीज़ बता रहा है या फिर किसी अदर लैंग्वेज में आकर के बता रहा है, तो क्या आपको वो चीज़ें वहाँ पर समझ में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चा होता है, जब आप उसको उसकी मातृभाषा में ही सिखाते हैं तो बच्चे को ईजिली चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दे रखा है, इसकी हेल्प लेकर के बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। अब इसको संशोधित नहीं करना है, इसकी हेल्प लेकर के ही बच्चों को सिखाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बच्चे की बोलचाल की भाषा आप उसको सुधारने में लग गए, है ना, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, यानी जो लैंग्वेज बच्चा अपने क्लासरूम में लेकर के आया है उसका सही तरीके से यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए। ठीक है, उसकी हेल्प लेकर के बच्चे को चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चा कम से कम अपनी बातों को रख तो पा रहा है टीचर के सामने, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में रखे, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। देखिए, चारों ही बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चे को भाषा सीखने के लिए। ठीक है, बट फिर से वही क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जो सोशल इंटरेक्शन होता है। जब तक बच्चा समाज से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, तब तक जो उसका भाषाई विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक घर में अगर 3 से 4 बच्चे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो लैंग्वेज को बहुत ही तेज़ी से सीखता है। ठीक है, जो उसका भाषाई विकास है बहुत ही तेज़ी से होता है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर इंटरेक्शन कर पाता है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया कर पाता है। बट एक घर है जहाँ की सिर्फ एक ही बच्चा है छोटा सा, तो वो उतनी जल्दी उसका भाषाई विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अवसर ही नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए कहा था जो छोटे बच्चे, अगर आप इनको छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, बातचीत करने के लिए छोड़ते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे का भाषाई विकास है बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक है, जो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है तभी जो है भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाता है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, कविता सुनना और शब्द लिखना। बच्चे ने जो चीज़ सुनी, ठीक है, वही चीज़ सेम रिपीट कर दी, वही चीज़ सेम लिख दी। ठीक है, तो क्या ये सुनने और लिखने की कुशलता का सही आकलन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है,
कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी बच्चे ने कविता सुनी उसके बाद में वो क्वेश्चनों के उत्तर दे रहा है, तो ये भी बच्चे का सही आकलन नहीं होगा। ठीक है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ठीक है, यानी बच्चा उस कहानी को कितना समझ पाया। ठीक है, अगर आप बच्चे को कहें कि जो उसने कविता सुनी या फिर जो भी उसने कहानी सुनी उसको अपने शब्दों में लिखे, तो ये आकलन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे अपने विचार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आया चीज़ें, है ना। सुनी गई कहानी को सशब्द लिखना, यानी जो बच्चे ने कहानी सुना है उसी को जो शब्द थे उसमें उसी को एज इट इज़ लिखना, कॉपी करना एक तरीके से, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। अपने शब्दों में लिखना सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। ऑप्शन क्या दे रखा है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब देखिए जो सार्थक है वो क्या कर रहा है, कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी उसको दोहरा रहा है। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है, यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश को दर्शा रहा है, यानी जो सार्थक है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो शब्द है उसको समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग भी किसी शब्द को पढ़ते हैं उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, तो उस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, तो ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में, इसको इसमें पूछ ही रखा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों से बताना, ये तो हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि ये बात आपकी यहाँ पर सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी बच्चा जो है उस चीज़ को कैसे समझ पा रहा है, जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसका कितना यूज कर पा रहा है, बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इन सभी बच्चों की पहचान करना, तो ये भी बच्चे को भाषा सीखने में हेल्प करेगी, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, यानी बच्चा जो है सही तरीके से भाषा को सीख पाए, ठीक है, समझ पाए, उसका उचित तरीके से प्रयोग कर पाए, तो ये भी भाषा सीखने के आकलन का उद्देश्य होता है। यानी ये तीनों ही बातें बच्चे के भाषा सीखने के आकलन का उद्देश्य होती हैं। बट यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, यानी सिर्फ हम उसमें एरर ही निकाल रहे हैं, तो फिर तो बच्चा यहाँ पर भाषा सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर हम बच्चे को जो भाषा बच्चा बोल रहा है या फिर जो बच्चा भाषा सीख रहा है उसमें बार बार मिस्टेक ही बता रहा है, जो उसकी त्रुटियाँ हैं उसी पे बार बार ध्यान दे रहा है ना, तो यहाँ पर जो बच्चा क्या वो भाषा को सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो यही जो है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो ही वाले शब्द होते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन को, जो एक ही बच्चों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन कभी भी आपके सही ऑप्शन नहीं होते, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुयात में दिए गए अभ्यास प्रश्न, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अब देखिए यहाँ पर चारों बातें सही हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना, यानी बच्चा जो है अलग अलग रूपों में हिंदी भाषा के बारे में जान पाए। तो सभी ऑप्शन को अपने अंदर कौन सा ऑप्शन इंक्लूड करता है, समाहित करता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सारी की सारी बातें इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भाषा को विविध रूप में देखने की बात की गई है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषाएं, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम में उसमें एक हिंदी भाषा बोलने वाला बच्चा है, ठीक है, इंग्लिश भाषा बोलने वाला बच्चा है, तमिल भाषा बोलने वाला बच्चा है, संस्कृत भाषा बोलने वाला बच्चा है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, संप्रेषण करेंगे, तो दूसरे बच्चों की लैंग्वेज के बारे में भी यहाँ पर जान पाएंगे। तो जो बहुभाषिकता होती है, यानी कि एक ही क्लासरूम में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये बच्चे को भाषा सीखने में हेल्प करती है कि बच्चा यहाँ पर एक दूसरे के लैंग्वेज के बारे में जान पाता है। ठीक है, तो एक संसाधन के रूप में काम करती है, ठीक है, एक सीट एक रिसोर्स के रूप में काम करती है, बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी बात एनईपी भी करता है और एनसीएफ भी करता है।
शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौतियां, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित नहीं करती है, हेल्प करती है, ठीक है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित नहीं करती है, ठीक है। देखिए जो बाधित वाले ऑप्शन होते हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव वर्ड ही होते हैं, इस ऑप्शन की तरफ भी आप मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी बहुभाषिकता की बात हो तो एक संसाधन की तरह काम करेगी, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी बच्चा जो लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, आप उसको बोलने के अवसर दे, अपॉर्चुनिटी दे, तभी बच्चा जो है चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देना, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। मैंने आप लोग को बताया जो बच्चे की मदर टंग होती है, जो बच्चे की क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है, इसको स्थान देना है क्लासरूम में, ठीक है, और इसकी हेल्प लेकर के आपको किसी भी लैंग्वेज को सिखानी है या फिर किसी भी लैंग्वेज के बारे में बताना है बच्चों को। तो ऐसा नहीं कि आप मदर टंग को स्थान ही नहीं दे रहे हैं, मातृभाषा को स्थान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। अब देखिए जो क्लासरूम होती है उसमें अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, वो अलग अलग हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो मानक भाषा का मतलब क्या हो गया कि हम एक ही लैंग्वेज को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहे हैं, मदर टंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो मानक वर्ड होता है ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड होता है। बच्चों को शिक्षा पत्र बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। देखिए बात तो ये भी सही है, बट इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर जो बच्चा है वो सहज रूप से अपनी रचना शक्ति का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जब ज़्यादा एक्टिव हो, यानी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, स्वयं वो शब्दों को बोल रहा है, ठीक है, तो जब बच्चा एक्टिव होता है तो वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, बजाय इसके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ रखा है सबसे कमज़ोर आप किसे मानते हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चा कल्पना करता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रापोलेटिव जो नॉलेज होती है बच्चे की डेवलप होती है, यानी बच्चा कई डायरेक्शन में सोच पाता है। तो एक बेहतर तरीका होता है जब बच्चा थिंकिंग करे, तो ये तो बच्चे को सीखने में हेल्प करेंगे भाषा आकलन के, है ना। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अब देखिए आप यहाँ पर कई आंसर बता पाएंगे, ठीक है, तो ये भी बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने में, आलोचनात्मक चिंतन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है। यहाँ पर अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो इसमें भी बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए, विविध प्रकार की सोच रख पाए, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, इससे बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। ये भाषा आकलन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, बट यहाँ पर हमसे सबसे कमज़ोर पूछ रखा है। तो 3 तरीके तो आपके अच्छे हैं, बेस्ट हैं, है ना, तो ये 3 तो ऑप्शन आपके हो ही नहीं सकते। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अब इसमें बच्चा एक ही आंसर दे पाएगा, ठीक है, यानी कि एक ही जो क्वेश्चन होता है उसका एक ही जवाब ही यहाँ पर दे पाएगा। इसमें बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही क्या होता है, भाषा आकलन का सबसे कमज़ोर तरीका होता है। इसमें बच्चा की जो थिंकिंग होती है वो एक ही आंसर पे आकर के रुक जाए, बच्चा आगे सोच ही ना पाए। तो यही आपका यहाँ पर सबसे कमज़ोर आकलन का तरीका हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। देखिए जो भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार होता है वो क्या होता है, संप्रेषण, यानी बच्चे सुन तो रहे हैं, चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं, है ना, उनके पास शब्दों का नॉलेज भी है, बट वो संप्रेषण ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे। तो फिर भाषा सीखने का क्या मतलब है, ठीक है। जब बच्चा अपने विचारों को रख पाए दूसरों के सामने, दूसरे के विचार को समझ पाए, तो वो क्या होता है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है या फिर कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि चीज़ों को सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, ठीक है, बट अगर कहीं पर उनको लेक्चर वगैरह देना होता है या भाषण देना होता है क्लासरूम में, तो ये बच्चा वहाँ पर अपने शब्दों को रख ही नहीं पाता है, हिचकिचाता है, ठीक है। तो जब तक आप संप्रेषण ना कर पाए, अपने विचारों को ना रख पाए दूसरे के सामने, तब तक जो भाषा है ना, वो सही तरीके से आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है, क्लासरूम में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर देने चाहिए ताकि बच्चा बोलने में हिचकिचाए ना, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपके विचार में प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, छुट्टियाँ कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना,
पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन प्रश्नों का श्रुत लेखन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। अब इसमें जो बच्चा चीज़ें पढ़ा होगा सिर्फ वही लिख पाएगा, बट अगर आप बच्चे से कहें किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ठीक है, यानी जो बच्चे ने देखा है उसके बारे में आप बच्चे से कहें लिखने का, तो बच्चा वहाँ पर अपने विचारों को भी लिख पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे के थॉट होंगे उसको वो लिखेगा, उसको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सभी बच्चे होंगे वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिखेंगे। बच्चे के विचार क्या होंगे, ओपन एंडेड होंगे, आप वहाँ पर बच्चे के विचार को जान पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका आपका यहाँ पर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि उत्कृष्ट लेखन का यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यानी कि लिख करके बताया अगर आपने कोई घटना देखी हुई है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो नोम चॉम्स्की एक मनोवैज्ञानिक जो कि क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। लैंग्वेज को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये बात कहते हैं आपके नोम चॉम्स्की। ठीक है, जो बच्चा होता है वो अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज क्या करता है, अर्जित कर लेता है, उठा लेता है, पिकअप कर लेता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है, अगर अपने मस्तिष्क का ऑपरेशन वगैरह करें तो ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा कहीं पर, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल होता है, परिकल्पनात्मक है। ठीक है, क्योंकि ये जो नोम चॉम्स्की इन्होंने ही बता रखा है कि हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, सिर्फ ये कल्पनात्मक है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। हर एक बच्चे के पास में लैंग्वेज को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है, तभी तो जो बच्चा होता है अपने आसपास में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको सीख जाता है। ठीक है, क्या है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है, क्योंकि विद्यालय आने से पहले ही बच्चे का भाषाई विकास हो चुका रहता है। बच्चा अपने विचारों को दूसरों के सामने रख भी पाता है और दूसरे के विचारों को समझ भी पाता है। ठीक है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चा संचार माध्यम से भाषा तो सीखता है, बट सिर्फ संचार माध्यम से सीखता है, ये बात कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। किसी एक ही बच्चे की यहाँ पर बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ग्राफिया से संबंधित बच्चों का मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। अब देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जो अधिगम अक्षमता होती है, उसमें आपका आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, इसको लिखने में दिक्कत आती है, बच्चा सही तरीके से जो शब्द होते हैं उनको लिख नहीं पाता। ठीक है, इस बच्चे की जो राइटिंग होती है वो इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है। इस बच्चे ने क्या लिखा है आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा होता है, ग्राफ से याद रखिएगा कि इसको लिखने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पढ़ने में जो दिक्कत आती है वो डिसलेक्सिया वाले बच्चे को आती है। ठीक है, इसका नाम ही होता है रीडिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, यानी कि बच्चे को पठन संबंधी जो है दिक्कत आएगी, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आएगी, रीडिंग डिसऑर्डर आपका होता है ये, है ना। तो पढ़ने में अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। और डिस्ग्राफिया अगर पूछे आपसे तो वो आपका लिखने में दिक्कत आएगा। जो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा होगा इसकी जो राइटिंग होगी वो इलिजिबल राइटिंग होगी, है ना। बाकी बोलने में जब बच्चे को दिक्कत आती है, जब बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर करता है तो वो ऑटिज्म वाला बच्चा होगा जिसको संप्रेषण में दिक्कत आती है। बोलने में दिक्कत नहीं आती है, एटलीस्ट संप्रेषण में दिक्कत आती है। बच्चा सही तरीके से संप्रेषण यानी कि समाज में सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही वर्ड को बच्चा बार बार रिपीट करता है, तो ये भी नहीं होगा। हालांकि मैंने जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उन सभी को अच्छी तरीके से आपको कवर करा रखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्लासेस अभी तक लगभग CDP की करा रखी है। इसमें की जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो कि आपको लैंग्वेज में भी हेल्प करेगी, तो उस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने सारे हिंदी पेडागोजी की आज की क्लास, इसके अलावा हम लोग और भी क्लासेस करेंगे हिंदी पेडागोजी की, जिसमें कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर होते चले जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी CDP की क्लासेस है वो लगभग 60 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अगर आप वो 60 क्लासेस देख लेते तो एक भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में वहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बने उन सभी क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस करा रखा है। हालांकि अब जो CDP की आपकी क्लासेस आएंगी वो चैप्टर वाइज क्लासेस आएंगी, इसमें कि पहले तो मैंने आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी है। अब मैं जो है पहले चैप्टर को कवर करूँगी, उसके
बाद में फिर उससे रिलेटेड करके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को कवर करूँगी, ठीक है। तो लगभग अभी आपकी जो थ्योरी वाली क्लासेस है उसमें 5 से 6 ही क्लास हुई है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, बट अभी आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू आएंगी। तो थ्योरी वाली क्लास को देखिएगा और साथ ही साथ जो आपके अलग से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो रही है उन क्लासेस को देख लीजिएगा। उससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे CDP में, ठीक है। बाकी हिंदी की जो क्लासेस है वो आपकी चली रही हैं, और ये जो 60 क्लासेस जिसमें कि मिक्स क्वेश्चनों की आपकी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो मैथ पेडागोजी और EVS की भी आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।